नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 25 फरवरी है। 48 घंटे से ज्यादा गुजर चुके हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान एक भारी जंग चल रही है। लोग तो इसको सोशल मीडिया पर तीसरी आलमी जंग, तीसरी वर्ल्ड वॉर का नाम दे रहे हैं, लेकिन ऐसा बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि जब दो मुल्क जंग लड़ रहे हों, दुनिया के जो बाकी मुल्क हैं वो उसके अंदर नहीं घुसते हैं, ना उसमें लड़ाई लड़ते हैं। जिस तरह से अमेरिका की तरफ यूक्रेन नजरें लगाए हुए था कि अमेरिका आकर यूक्रेन की मदद करेगा। 24 फरवरी की शाम को बाइडेन ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि नाटो का कोई भी मुल्क, ना अमेरिका, यूक्रेन के साथ नहीं जाएगा, ना उसकी मदद करेगा, ना वहां जाकर रूस की सेना से लड़ेगा। आज की इस रिपोर्ट में आपको बताऊंगा कि तालिबान की तरफ से भी बयान जारी किया गया है। तालिबान सरकार के वजीर खारजा ने कहा है कि दोनों मुल्कों को फिलहाल फौरी तौर पर यह जंग बंद कर देनी चाहिए। वहीं तालिबान के जो वजीर खारजा हैं, उन्होंने अफगानिस्तान के जो शहरी यूक्रेन के अंदर रहते हैं उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए हैं और यूक्रेन गवर्नमेंट से कहा है कि जितने भी अफगानिस्तान के लोग यूक्रेन के अंदर रहते हैं उनकी सुरक्षा को यकीनी बनाया जाए। किसी भी तरह का कोई नुकसान अफगानिस्तानी शहरियों को यूक्रेन के अंदर नहीं होना चाहिए। अब तक कितने लोगों की मौत हो चुकी है, तो इस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक डेटा जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि 400 यूक्रेनी सैनिक रूस के हमलों में मारे जा चुके हैं। वहीं एक और रिपोर्ट आज जारी की गई थी इंटरनेशनल मीडिया पर, जिसमें कुछ तस्वीरें दिखाई गई है। वो तस्वीरें उन इलाकों की है यूक्रेन में जहां पर आम शहरी रहते हैं। कोई फौजी अड्डा नहीं है, किसी और तरह के कोई खुफिया एजेंसियों के अड्डे नहीं है, बल्कि आम शहरी रहते हैं और उनकी बिल्डिंगें और उनके घर हमले में पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। तो इससे यह भी दावा किए जा रहे हैं कि रूस ने यूक्रेन के आम शहरियों पर भी बमबारी और मिसाइल मारने शुरू कर दिए हैं। लेकिन एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जो घर और बिल्डिंगें यूक्रेनी लोगों की गिरी हैं और उसमें कुछ यूक्रेन के आम नागरिक मारे गए हैं, गलती से रूस का मिसाइल उस जगह पर गिर गया। उसका टारगेट यूक्रेन की सेना थी, लेकिन वो गलती से उन जगहों पर गिर गया जहां पर आम शहरी रहते थे, क्योंकि रूस ने पहले ही साफ कर दिया था कि उसकी जंग यूक्रेन की जो आम जनता है उससे बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि रूस जो है यूक्रेन की आम जनता के साथ खड़ा है और यूक्रेन की जनता को पूरा हक होगा कि वो किसको अपना मुल्क सौंपे। यानी रूस यूक्रेन पर जबरदस्ती कब्जा बिल्कुल नहीं करेगा। अगर आपको बताएं भारत के हवाले से, तो भारत के 18,000 नागरिक यूक्रेन में फंसे हुए हैं। 2,000 लोगों को अब तक लाया जा चुका है, लेकिन बाकी जो लोग हैं उनका लाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यूक्रेन ने अपना एयर स्पेस बिल्कुल बंद कर दिया है। किसी जहाज का आना जाना बिल्कुल बंद हो चुका है। तो 18,000 नागरिक यूक्रेन के अंदर फंसे हुए हैं। हिंदुस्तान के अंदर फ्रॉड का मामला भी शुरू हो चुका है। एक खबर आई है 25 फरवरी को, मध्य प्रदेश के अंदर एक शख्स ने अपने आप को पीएमओ ऑफिस का आदमी बताकर एक औरत से 45,000 रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा लिए। 45,000 रुपए ये यूक्रेन से भारत लाने के लिए उनके बच्चे को, जो वहां पर कॉलेज में पढ़ता है, टिकट का किराया लिया, जहाज का किराया लिया, लेकिन वो पूरी तरह से फ्रॉड हुआ और उसकी जांच पुलिस कर रही है। तो ऐसे लोगों से भी आपको बचकर रहना है।